हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एनके एकेडमी क्लासेस। एनके एकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का द्विघात समीकरण प्रश्नावली है 4.2 के प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। आप लोग का एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, इसलिए आप लोग लग जाइए प्रिपरेशन में अपना अच्छे तरीके से। तो चलिए हम लोग 1 नंबर के प्रश्न को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न जो बोल रहा है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। आपको क्या बोल रहा है, इसमें मूल ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि अगर समीकरण इक्वेशन का हम लोग मूल निकालेंगे तो 2 मूल निकलेगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं बारी बारी से। एक्सरसाइज आपका कौन सा है, 4.2। देखिए आपको क्या करना है, मूल निकालना है, गुणनखंड विधि से निकालना है। तो पहला जो प्रश्न है वो 1 नंबर का प्रश्न क्या है आपका, x² माइनस 3x माइनस 10 इजिकल टू कितना दिया आपका, 0 दिया हुआ है। तो देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। समीकरण को हल करने पर तो देखिए क्या है यहाँ पे x², इसका गुणांक कितना है 1 है, इसका गुणांक कितना है 3 और यहाँ पे क्या है 10 है। अगर ए बी सी में इसको पार्टीशन करें तो हम लोग ए के जगह हमको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, और बी के जगह हम लोग को क्या मिल जाएगा, -3 मिल जाएगा। -3 बी के जगह पे आपका -3 और सी के जगह पे क्या मिल जाएगा आपका -10। आपको इसको छोड़ देना है, बी को जो है आपको छोड़ देना है, ए गुना सी करना है। ठीक है, ए गुना आपको क्या करना है, ए गुना सी करना है। तो ए कितना है, ए का गुणांक 1 है, तो 1 गुना -10 करना है। तो कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा आपका। अब देखिए इस जो ये वाला पार्ट से आपका ये -3x को इस तरह से आपको तोड़ना है, इस तरह से इसको डिवाइड करना है, या तो इसको इस तरह से फ्रैक्शन करेंगे हम लोग कि गुना करने पे कितना आए आपका -10 आए, और जोड़ने या घटाने पे कितना आए -3 आए। तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि आपका गुना करने पे कितना आना चाहिए, -10 आना चाहिए। तो और जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, -3। अगर हम लोग -5 में अगर हम लोग कितना घटा दें, 2 घटा दें, तो कितना आएगा आपका। तो ये देखिए आपका आ जाएगा यहाँ पे -3 आ जाएगा, और 5 × 2 कितना होता है, 10 होता है। कितना हो जाएगा इसका, अगर हम लोग इसको आपस में गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो हम लोग इस इक्वेशन को कर सकते हैं कि x², इसको ऐसे ही लिखिए, x² -5x प्लस 2x माइनस 10 इजिकल टू 0। इस इक्वेशन को हम लोगों ने क्या किया, बढ़िया से सरल कर लिया। अब देखिए इसको 5 गुना 2 करते हैं तो कितना आता है, -10 आता है। और अगर -5x में 2x चला जाएगा तो आपका -3x बचेगा। अब देखिए इन दोनों में देखिए हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, और इन दोनों में देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं। तो इन दोनों में हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, x ले सकते हैं कॉमन, है ना। तो x यहाँ पे बच गया, -5 बच गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, +2 को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या बच गया, x माइनस यहाँ पे क्या बच गया आपका 5, तो बराबर 0 0 लेके चलेंगे हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये दोनों सेम आना चाहिए, क्या आना चाहिए, दोनों सेम आना चाहिए। तो हम लोग इसको एक बार लिख देंगे, मतलब क्या लिखेंगे हम लोग, x - 5 को एक बार लिख देंगे, और एक बार लिख देंगे x + 2 को, बराबर क्या हो गया आपका 0। अब देखिए यहीं से हम लोग का 2 मूल निकल जाएगा। एक बार आप रख दीजिए आपके यहाँ पे x - 5 बराबर 0। तो रखने पर ऐसे नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, क्योंकि ये तो 0 तो लेके ही चल रहे हैं आप, है ना। इसलिए देखिए बराबर के इधर में आपका माइनस में इधर आएगा, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा आपका 5 हो गया। एक मूल आपका क्या निकल गया, 5 निकल गया। अब चलिए दूसरा मूल हम लोग निकालते हैं इसी से। तो यहाँ पे दूसरा जो है वो क्या है, x माइनस पुनः, यहाँ पे लिखिए थोड़ा पुनः, क्या लिखना है आपको, x + 2, x + 2 इक्वल टू क्या हो गया आपका 0। इसलिए x बराबर क्या हो गया आपका, इधर देखिए प्लस में, तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया -2, ये दूसरा मूल निकल गया। तो ये दो जो मूल है इस समीकरण का वो क्या निकल गया, एक 5 निकल गया और एक -2 निकल गया। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 2 नंबर के प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। 2 नंबर प्रश्न क्या आपका, 2x² + x - 6 बराबर 0। इसमें भी आपको 2 मूल निकालना है, तो इसमें भी आपको क्या करना है, a गुना c करना है। तो a गुना c करेंगे, इसका गुणांक देखिए 2 है, तो 2 गुना क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे -6 है, तो -6 हो जाएगा, मतलब -12 हो जाएगा, -12 हो गया। अब इस x को ऐसे आपको गुणनखंड में लाना है, ऐसे इसको तोड़ना है कि गुना करने पे कितना आ जाए, -12 आ जाए, और जोड़ने घटाने पे के आपका यहाँ से फिर से +x आ जाए। तो हम लोग सोचिए क्या कर सकते हैं इसको, 2x² प्लस अगर 4x - 3x लिख दें, और -6 बराबर 0। देखिए यहाँ पे 4 × 3 कितना हो जाएगा, 4 × 12 होता है, 4 गुना 3 करेंगे तो। और अगर 4x में 3x चला जाएगा तो कितना बचेगा, एक x बचेगा, तो x हो जाएगा यहाँ पे। ये हम लोगों ने इसको हल कर लिया।
अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं और यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग 2x को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बच गया, एक x बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया आपका, यहाँ पे जो बच गया वो आपका 2 बच गया यहाँ पे, क्योंकि 2 तो निकाल लिए हम लोग। अब इसमें देखिए हम लोग क्या कॉमन लेंगे, इसमें हम लोग -3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बच जाएगा x बच जाएगा यहाँ पे, और 3 दूना 6 होता है, तो यहाँ पे 2 बच जाएगा फिर से, लेकिन ये प्लस में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तब जाके आपका प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे फिर से 0 लेके चलेंगे। अब देखिए ये दोनों क्या आ गया, हम लोग का सेम आ गया। जब तक ये दोनों सेम नहीं आएगा तब तक हम लोग का इक्वेशन सही नहीं होगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार लिख देंगे। तो आप लोग चलिए लिखिए, हम लोग लिखते हैं, चलिए क्या लिखेंगे, एक बार 2x - 3 को लिख देंगे, और एक बार क्या लिख देंगे, x + 2 को लिख देंगे बराबर 0। अब इसको लेके चलेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार 2x - 3 बराबर 0 रखने पर, तो यहाँ देखिए 2x बराबर क्या हो जाएगा, इधर ये आके प्लस में हो जाएगा, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा आपका 3/2। एक मूल आपका ये निकल गया। अब दूसरा मूल हम लोग निकालेंगे, तो पुनः क्या करेंगे, हम लोग किसको ले लेंगे, इसको इस बार ले लेंगे। तो देखिए x + 2 बराबर क्या हो जाएगा 0, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा -2। तो दोनों मूल हम लोग का निकल गया, एक हो गया 3/2 और एक हो गया -2, एक हो गया 3/2 और एक हो गया -2, 2 मूल हम लोग का निकल के आया। ये 2 नंबर के प्रश्न में। 3 नंबर का जो प्रश्न है वो क्या आपका, √2x² + 7x और क्या आपका 5 + √2 बराबर क्या आपको 0। इसको भी आपको उसी तरह से हल करना है, इसको आपको तोड़ना है। तो चलिए हम लोग तोड़ते हैं। इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, √2x², इसको क्या कीजिए आप 5x + 2x + 5√2 के फॉर्म में इसको डाल दीजिए। अब देखिए इन दोनों में हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं और इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। तो इसमें अगर हम लोग क्या कॉमन ले लें, x ले लेते हैं कॉमन, क्या ले लेते हैं, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो x कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो बच गया वो क्या बच गया, एक 2 बच गया, और यहाँ पे 2x है, एक x निकल गया, और यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे 5 बच गया। अब देखिए दूसरे में हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे √2 कॉमन लेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे √2 अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे जो बच जाएगा वो √2x बच गया। अब पूछिएगा कैसे बच गया, क्योंकि अगर हम इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, √2 × √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ से क्लियर होना चाहिए आपको कि जब भी हम रूट को रूट से गुना करते हैं तो वही संख्या हो जाता है। अगर सेम संख्या रहे तो √2 × √2 क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, √5 × √5 क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। इस तरह से अगर सेम संख्या है तो रूट हट के क्या होता है, वही संख्या हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे √2 निकालिए तो यहाँ पे 5 हो गया। अब ये दोनों देखिए आपको समान नज़र आ रहा है ना, तो हम लोग का इक्वेशन सही है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको एक बार लिख देंगे, मतलब हम लोग लिख देंगे x + √2 को एक बार लिख देंगे, और एक बार लिख देंगे √2x + 5 बराबर 0। अब हम लोग एक बार इस मान को ले लेंगे, 0 में रख देंगे। देखिए हम लोग एक बार रख देंगे x + √2 = 0 रख देंगे। तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग का x बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, इधर देखिए √2 आपका प्लस में, तो बराबर इधर में आके क्या हो जाएगा -√2 हो जाएगा। अब एक बार फिर से इसको रख देंगे हम लोग इस इक्वेशन को। तो हम लोग इसमें क्या है आपका √2x है + 5 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसलिए देखिए ये इधर आपका प्लस में है, तो उधर जाके आपका बराबर के उधर जाके क्या हो जाएगा, √2 बराबर आपका -5 है ना, यहाँ पे x देने भूल गए थे, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा आपका -5/√2। देखिए एक मूल ये आ गया, एक मूल ये आ गया, आपका 2 मूल यहाँ पे भी आ गया, मतलब एक मूल आपका क्या आ गया -5/√2 और दूसरा मूल आपका क्या आ गया -√2। तो देखिए ये 2 मूल आ गया हम लोग का। तो हम लोग 3 नंबर के प्रश्न तक बना चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के प्रश्नों को बनाएंगे।